लक्ष्मी जय गजबदनु गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासरापारदयापि साधवी लेभे गतिं दातृयुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं विव्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुर्धरसुधरा पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरे तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। वंदौ राधापद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परसन हित रहत लालायित नित्य श्याम। शीश मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल यही बाड़िक मो मन बसहु सदा बिहारी लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में सुख अवश्य है एवं अवश्य मिलेगा। हम प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। इसके लिए आत्म स्वरूप का वर्णन के बाद आता है संसार के स्वरूप का वर्णन। संसार का स्वरूप कैसा है? संसरतीत संसारः गच्छतीत जगत के अनुसार नित्य गतिशील का नाम ही संसार है। जो सदैव सरकता रहे वो संसार है। संसार माया से बना है, भगवान की माया से। माया एक ईश्वरीय अनादि शक्ति है। वेद कहता है मायां तो प्रकृतिं विद्यान मायिनं तो महेश्वरम तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। श्वेतास्त्रोपनिषद 4:10। अर्थात माया खिलवाड़ या वहम नहीं है, अपितु एक शक्ति है माया। फिर वेद कहता है अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वहिं प्रजां सृजमानां स्वरूपः अजोः को जुष्माणो अनुसुते जहायेनां भुक्ति भोगां जोन्यः। श्वेतास्त्र उपनिषद का 4था और 5वां मंत्र है। वेद मंत्र के अनुसार एवं देवी उषा गुणमरी मम माया दुरत्या, और गीता के अनुसार सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोप। रामायण के अनुसार है माया ईश्वरीय शक्ति है, इसी से ये संसार बना है।
मन एवं सांसारिक पदार्थ सजातीय होने के कारण एक दूसरे के सहयोगी हैं। ईश्वर दिव्य है। मन का आकर्षण स्वभावतः ईश्वर की ओर नहीं होता। वैसे तो संसार दो प्रकार का होता है, एक वासनात्मक संसार, दूसरा स्थूल संसार। वासनात्मक संसार उसे कहते हैं जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में अनादिकाल से संस्कारों के द्वारा स्थूल संसार के पदार्थों की वासना के रूप में रहता है। स्थूल संसार उसे कहा जाता है उस वासनात्मक जगत का विषय स्वरूप है। इन दोनों में सूक्ष्म वासनात्मक जगत बलवान है, क्योंकि यदि स्थूल संसार के पदार्थ नहीं भी होते तो भी ये वासना वाला जगत चिंतन द्वारा अपना कार्य करता। मान लीजिए एक पति परायणा स्त्री का पति इंग्लैंड में है, फिर वो एक दिन रात उसके वियोग की ज्वाला में जलती रहती है, किंतु यदि स्थूल जगत भी होता है तब तो सूक्ष्म वासनात्मक जगत और भी बलवान हो जाता। ऐसा भी होता है। स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होते ही सूक्ष्म संसार वासना रूप में स्वयं प्रकट हो जाता है। इसका प्रमुख विज्ञान ये है कि अंतरंग वासना नित्य अंतःकरण में रहती है। कभी कभी तो वासना बिना स्थूल पदार्थ के ही बलवान होकर अशांत कर देती है, एवं कभी कभी अंतरंग वासना का भान न होते हुए भी स्थूल पदार्थ के दर्शनार्थ से वासना प्रकट हो जाती है। लेकिन अनुभव सिद्ध बात तो यह है कि अंतरंग वासना बाह्य स्थूल पदार्थ के अभाव में ही बलवान होकर दुखी किया करती है, किंतु यदि अंतरंग वासना किसी प्रकार समाप्त कर दी जाए तो बाह्य स्थूल पदार्थ किंचित भी अशांत नहीं कर सकते। अशांति पदार्थों से तभी तक होती है जब तक उन पदार्थों की वासना अंतःकरण में विद्यमान रहती है। जब तक उन पदार्थों की वासना अंतःकरण में विद्यमान रहती है तब तक प्रमुख स्थान वासना को ही दिया। इसका आत्यंतिक भाव यह है कि बाह्य जगत के पदार्थ होते हुए भी न होने के बराबर रहेंगे। इतना अवश्य है कि यदि तुम ये बुद्धि में ये निश्चय हो जाए कि बाह्य जगत के पदार्थों से अपना परमानंद प्राप्ति का प्रयोजन हल न होगा तो अंतरंग वासना स्वयं समाप्त हो जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि के द्वारा ये विचार एवं निश्चय जानना है और जमाना भी है कि संसार में कुत्रापि आनंद नहीं है। सर्वप्रथम यह विचार कीजिए कि संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है। आप कहेंगे कि हम लोगों को जब धन पुत्र स्त्री पति आदि में आनंद मिलता है तब हमारी बुद्धि ये कैसे मान ले कि संसार में आनंद नहीं है, किंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर बुद्धि अपना निश्चय बदल देगी। अच्छा ये बताइए कि वो कौन सी वस्तु है जिसमें आनंद है। यदि किसी एक वस्तु में आनंद होता तो एक तो वो आनंद सबको मिलता, दूसरे उस आनंद का वियोग न होता, अर्थात उस पर दुख का अधिकार कभी न हो पाता। किंतु ये दोनों ही बातें किसी पदार्थ से सिद्ध नहीं होती। मदिरा को ही ले लीजिए। मदिरा के नाम से एक घोर पियक्कड़ शराबी को आनंद मिलता है, पुनः पीने से तो मिलता ही होगा, किंतु उसी मदिरा से एक धर्मात्मा पंडित को महान अशांति होती है। यदि खाने के साथ शराबी के आगे शराब रख दी जाए तो बहुत खुश होगा, जबकि वो कर्मकांडी पंडित बहुत दुखी होगा। तो शराब में शराबी के अनुभव में आने वाला सुख है और पंडित जी के अनुभव में आने वाला दुख है। यदि आप कहें कि पंडित जी ने शराब को पिया नहीं, देखकर ही अशांत हो रहे हैं, यदि पीते तो उन्हें भी शराब की भांति आनंद ही मिलता।
ये कहना भ्रांतिजनक है, क्योंकि यदि पंडित जी को शराब पिला दी जाए तो उल्टी हो जाएगी और शायद धर्म के नाते जीवन भर दुखी रहेंगे। कल्पना कीजिए कि उमेश नामक व्यक्ति है, हाँ, उसके स्त्री है, हाँ, एक बच्चा भी है, हाँ, एक मित्र है, हाँ, एक नौकर है, एक पड़ोसी है एवं एक कर्जदार पड़ोसी भी है। उस उमेश की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी स्त्री ने सुना और सुनते ही दुख में मूर्छित होकर गिर पड़ी। पुत्र ने सुना, वो मूर्छित तो नहीं हुआ किंतु अत्यंत अधीर होकर रोने लगा। मित्र ने सुना, वह अधीर होकर नहीं रोया किंतु 2-4 आंसू निकल ही आए। नौकर ने सुना, उसे आंसू तो नहीं आए किंतु हल्की सी वेदना अवश्य हुई। अब पड़ोसी ने भी सुना कि उन्हें संसार से चल बसा। उन्हें न दुख हुआ न सुख। उन्होंने अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, वो पड़ोसी उमेश थे ना, उनकी अभी मृत्यु हो गई। स्त्री को ना दुख हुआ न सुख हुआ किंतु सभ्यता के नाते उसने ये अवश्य कहा कि राम राम, बड़ा बुरा हुआ। उसका बच्चा अभी छोटा ही है। स्त्री युवती है, भगवान की जैसी इच्छा, ऐसा कहती हुई झाड़ू लगाती हुई उसने झाड़ू लगाना बंद नहीं किया। अब दूसरे पड़ोसी को देखिए, उसने सुना कि उमेश मर गया तो उसे बड़ा सुख मिला, क्योंकि वो उसका कर्जदार था। सोचा चलो कर्जे से छुट्टी मिल गई। थोड़ी देर बाद ही उमेश जीवित हो गया। वास्तव में वह मरा ही नहीं था, अभिनय कर रहा था। उसको जीवित सुनकर उसकी स्त्री पूरा खुशी से बेहोश हो गई। पुत्र ने सुना, वह खुशी के आंसू बहाने लगा। दोस्त ने सुना, वह विशेष खुश हुआ किंतु पुत्र से कम। नौकर ने सुना, उसे भी हल्की खुशी हुई। पड़ोसी ने सुना तो उसने फिर अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, वो पड़ोसी जो मर गया था ना, वो पुनः जीवित हो गया। हाँ हाँ, झाड़ू लगाते लगाते स्त्री ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बेचारे की गृहस्थी को कौन संभालता। कर्जदार पड़ोसी ने सुना, उसे महान कष्ट हुआ क्योंकि उसे कर्ज का रुपया देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए कि उमेश में सुख है या दुख है, या दोनों नहीं है? यदि सुख है तो जितना स्त्री को मिला उतना सुख है, या उससे कम जो पुत्र को मिला है उतना सुख है, या उससे कम जो मित्र को मिला उतना सुख है? अथवा ये बताइए जो कर्जदार पड़ोसी को दुख मिला है वह दुख है? अथवा ये बताइए कि जो पड़ोसी को न सुख मिला न दुख, वह है? कौन स्थिति में इसमें है? सबका अनुभव भिन्न है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि उमेश में न सुख है न दुख है। जिसने जितना सुख स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से उमेश में मान लिया था, बस उसे वही अपना माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख मिल रहा है, और वह भोलेपन में यह समझ रहा है कि उमेश से सुख मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख जो व्यक्ति मान लेता है, उस वस्तु से उतनी मात्रा का सुख उस व्यक्ति को मिलने लगता है, और वो भ्रांति बस ये समझ बैठता है कि अमुक वस्तु से अमुक मात्रा का सुख मिल रहा है। हाँ, एक नियम यह भी तो समझ लेना चाहिए कि जब किसी वस्तु में सुख नहीं है तो किसी वस्तु से दुख भी नहीं मिल सकता। दुख मिलना केवल सुख मिलने पर निर्भर है। देखिए, उमेश के मरने पर सर्वाधिक दुख स्त्री को, उससे कम पुत्र को, उससे कम मित्र को, उससे कम नौकर को, न सुख न दुख पड़ोसी को, एवं सुख कर्जदार पड़ोसी को मिला। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु से मिलने से जितना आनंद मिलता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु के वियोग में उतना ही दुख भी मिलता है। वस्तुतः उस वस्तु में दुख नहीं होता,
वो हमारी ही काल्पनिक मान्यता का परिणाम मात्र है। दूसरी बात, जिस वस्तु से जिसे जो सुख मिलता है वो भी प्रतिक्षण घटता हुआ होता है। जैसे एक माँ अपने खोए हुए पुत्र के लिए 2 दिन से रो रही है, उसकी अभिलाषा है कि एक बार पुत्र मिल जाता तो उसको दौड़ कर चिपटा लेती, प्यार कर लेती। मान लीजिए वो मिल गया, अब उसने दौड़ कर बेटा बेटा कहकर बेटे को चिपकाया, बड़ा आनंद मिला। दूसरी बार चिपकाया, आनंद कम मिला। तीसरी बार और कम, 10वीं बार और कम। बार बार न आनंद न दुख। 11वीं बार माँ ये कहने लगी बेटा जाओ खेलो जाओ, मगर बेटा अब भी गोद में चिपटा रहना चाहे तो माँ को दुख भी होने लगता है और वह झल्ला कर कहती है क्या तुम एक अनोखे बेटे हो जो हमेशा तुम्हें छाती पर चढ़ाए रहे, और भी तो काम करना है। आप लोग रसगुल्ला खाते होंगे, जब पहला रसगुल्ला खाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, दूसरे में उससे कम सुख, तीसरे में और कम, 10वें में न सुख न दुख, पर 11वें में दुख, यूं 15वें में इतना दुख मिलता है कि आप चिल्ला पड़ते हैं कि अरे भाई मर जाएंगे, अब ना खिलाओ, उल्टी होने लगेगी। यदि रसगुल्ले में सुख है तो वो कमी बेसी क्यों एवं पुनः दुख क्यों? ये सब धोखा है, ये बीमारी ही, ये हमारी ही बीमारी है, ये हमारी ही कल्पना का परिणाम है। प्यास लगने पर पानी प्रिय लगता है, हाँ, प्यास समाप्त होते ही पानी अप्रिय लगता है। काम युक्त पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है, काम रहित होने पर वही स्त्री भार सी लगती है। ये सबका स्वयं का अनुभूत विषय है। ये एक भ्रांति समझ में आ जानी चाहिए कि संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है, ये तो हमारी स्वयं की ही कल्पना का दुष्परिणाम है। देखिए, आप लोग ये समझते हैं कि सुंदरता में सुख है, किंतु आपकी अनुभूति इसके विपरीत होती है। जैसे एक माँ का कुरूप पुत्र मेले में खो गया है, वह कोतवाली में इकट्ठे अनेक बच्चे देखती है किंतु उसे सुख नहीं मिलता, उसे तो अपना काना कुरूप बच्चा ही सुखप्रद हो सकता है। एक सुंदर स्त्री को एक व्यक्ति रिवाल्वर से मारने जा रहा है एवं दूसरा व्यक्ति उस सुंदरी को बचाने के लिए स्वयं सीना तानी खड़ा है। ऐसा क्यों? पता लगाने पर ज्ञात हुआ वह सुंदरी रिवाल्वर मारने वाले की स्त्री है, किंतु सीना ताने हुए व्यक्ति से प्रेम करती है। अब सोचिए, सुंदरता में सुख होता तो दोनों को बराबर बराबर मिलता। शराब में बदबू आती है किंतु शराबी को खुशबू आती है, प्याज लहसुन न खाने वालों को उसमें बदबू आती है किंतु उसके प्रेमी को खुशबू आती है। हम कितना स्पष्ट कहें, गंदगी के कीड़े को उसी में खुशबू आती है, यदि उसे इत्र में छोड़ दिया जाए तो मर जाएगा। मतलब सौंदर्य सुगंध आदि में सुख नहीं है। जिस वस्तु में बार बार सुख का चिंतन किया जाता है उसी वस्तु में आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, गीता कह रही है 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, उस वस्तु से सुख मिलने लगता है एवं उसके वियोग में दुख। संसार की किसी वस्तु को पाने के पूर्व एवं पाने पर तथा पाने के पश्चात छिन जाने पर उस वस्तु के वियोग में दुख ही दुख मिलता है। फिर भी व्यक्ति आशा में प्रयत्नशील है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री को पुत्र चाहिए, उसे पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करना पड़ता है, पति की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। किसी कारणवश यदि पुत्र फिर भी ना हुआ तो औषधि आदि उपचार करने पड़ते हैं। खैर, कल्पना कीजिए गर्भाधान हो गया, अब तो सुख मिलना चाहिए, किंतु एक क्षण को सुख मिलते ही हुआ दुख सामने आया कि अब 9 मास तक कष्ट सहना है। जब पुत्र पैदा हो जाएगा तब सुख मिलेगा। 9 मास तक कितना बड़ा तप एक माँ करती है, उसे वह माँ भी नहीं महसूस कर सकती, क्योंकि उसे भविष्य में होने वाले पुत्र की आशा की खुशी है। खैर, मान लो पुत्र हुआ, अब एक क्षण को खुशी हुई, पुनः उसके संरक्षण की चिंता प्रारंभ हो गई, उसके नष्ट हो जाने के भय की चिंता प्रारंभ हो गई।
इस चिंता में पूरे जीवन परेशान रही। यदि कुपूत निकला तो दुख और मर गया तो घोर दुख। इसका मतलब है कि सांसारिक किसी वस्तु की प्राप्ति के पूर्व किंचन मात्र भी प्रयत्न में कष्ट, वस्तु की प्राप्ति के पश्चात उसकी रक्षा एवं उसके नष्ट होने के भय में कष्ट एवं नष्ट होने पर कष्ट ही कष्ट। एक बात यह भी है, किसी भी इच्छा की पूर्ति होने पर क्षणभंगुर सुख तो मिलता है, किंतु तत्क्षण ही लोभ उत्पन्न हो जाता है। 1 लाख तो मिल गया, अब 2 लाख कैसे मिले? बस प्लानिंग प्रैक्टिस प्रारंभ हो गई, फिर वही गोरख धंधा। यदि इच्छा की पूर्ति ना हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा की पूर्ति या अपूर्ति में से एक अवश्य होगा, अतः दुख भी अवश्य ही होगा। यदि कहो कि इच्छा ही न की जाए तो ये असंभव है, क्योंकि जब तक वास्तविक परमानंद ना मिल जाएगा तब तक कामनाओं का बनना स्वभाव सिद्ध विषय है, उसे कोई भी व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। संसार संबंधी सुखों की एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि जितने पदार्थ हमारे पास हैं उतने से सुख नहीं मिल सकता। जैसे एक लखपति सोचता है यदि हम करोड़पति हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा, किंतु ये भ्रम मात्र है। कल्पना कीजिए कि प्रीमियर कहीं जा रहा है, देहांत के किसी स्थान पर उसकी मोटर खराब हो गई। देहात के गांव के किनारे एकांत में उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। दूसरी मोटर से चला गया, वह बिगड़ी हुई मोटर की बनावट, चमक एवं उसके अंदर की सीट, रेडियो आदि देखकर एक घोर मूर्ख ग्रामीण यह सोचता कि यदि कभी 1 सेकंड को भी इस मोटर पर बैठने को मिल जाता तो कितना सुख मिलता। वस्तुतः कल्पना कीजिए कि वह रेडी होने पर दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। वह ड्राइवर था, उससे ड्राइविंग करना सीख लिया और संयोग बस उसी प्रीमियर का वह ड्राइवर हुआ। अब देहात का मूर्ख एक देश के एक प्रीमियर के बराबर सीट पर उसी मोटर पर बैठा है जिस पर बैठने की 1 सेकंड के लिए ही उसकी कामना थी। ये ठीक है कि उसे बड़ा सुख मिला, किंतु थोड़े दिन बाद ही किसी दिन जब ड्यूटी अधिक देनी पड़ी तो अपनी स्त्री से कहता है कि भिक्षा मांग कर खाना अच्छा है, किंतु ड्राइवरी की नौकरी कुत्ते की नौकरी है। 6 घंटे की ड्यूटी है पर साहब 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। अब इस मोटर की को देखते ही ज्वर आ जाता है। वो आनंद कहाँ गया जिसकी उसने कल्पना की थी? किसी वस्तु के पाने के पूर्व इस भ्रांति जन्य आशा से सुख मिलता है कि भविष्य में सुख मिल जाएगा, किंतु वस्तु की प्राप्ति के पश्चात सुख तो दूर रहा, दुख मिलने लगता है। ये भोलापन छोड़ देना चाहिए कि यदि अधिक अच्छे पदार्थ मिल जाए तो अच्छे दर्जे का सुख मिलेगा। एक भिखारिन को जितना सुख अपने काने कुरूप पुत्र के आलिंगन में मिलता है उतना ही सुख एक राजमाता को अपने सुंदर सुकुमार के आलिंगन से मिलता है। आनंद में कोई अंतर नहीं है, देखने में महान अंतर प्रतीत होता है। एक गाय को हरी घास में जो आनंद आता है वही आनंद एक सम्राट को 56 प्रकार के व्यंजन में मिलता है। यद्यपि देखने में महान अंतर प्रतीत होता है पर ऐसा नहीं है। जब बच्चे या बूढ़े किसी वस्तु को प्रदर्शनी आदि में प्रथम बार देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, दूसरी बार प्रदर्शनी में ही नहीं जाते, कहते हैं अरे भाई हम देख चुके हैं, अब उसे बार बार देखने को क्या जाए, सुख समाप्त हो गया। जब दुल्हन प्रथम दिन ससुराल आती है तब बिना बुलाए दर्शकों की भीड़ लग जाती है, किंतु कुछ दिन पश्चात बुलाने पर भी कोई नहीं जाता, दोष सब निकालते हैं।
ये लंबी है, ये ठिकनी है, ये बहुत बोलती है, ये गूंगी है, ये ढीठ है, या एठू है, ये देहाती है, ये टीप टाप है। इसका मतलब दोनों पक्ष में उसकी बुराई ही बुराई होती है। वस्तुतः ये सिद्ध हुआ कि वस्तु की प्राप्ति के पश्चात वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। एक हाई कोर्ट जज के चपरासी को ये समझना, ये समझाना कठिन है कि तुम्हें जो आनंद साइकिल में मिलता है वही आनंद तुम्हारे साहिब को मोटर में आता है, उससे थोड़ा भी अधिक नहीं। कल्पना कीजिए, आज एक चपरासी ने बड़ी मुश्किल से 5-5 रुपया जोड़कर साइकिल प्रथम बार खरीदी है। आज उसे बड़ी खुशी है, साइकिल ले लिया हमने। हाँ, अनावश्यक दौरा कर रहा है, दौड़ लगा रही है, बार बार चला रहा है, खूब मजा आ रहा है। उधर साहब ने भी प्रतिमाह रुपए बचाकर आज प्रथम बार मोटर खरीदी है। वह भी उतना ही खुश है एवं अनावश्यक रूप से ही मोटर लिए हार्न पर हार्न बजाता हुआ दोस्तों में घूम रहा है। किंतु कुछ दिनों बाद साहब 6 घंटे का दौरा करके घर आया तो थकान के मारे बड़बड़ाने लगा। दौरा करना बड़ा कष्टप्रद है। उधर चपरासी भी 6 घंटे साइकिल चलाकर घर आया, यह भी अपनी स्त्री से ऐसा ही कहता है। किंतु जब चपरासी को यह बताया गया कि तुम्हारा साहब भी ऐसे ही परेशान है, तो उसने उसे 1/100 भी नहीं माना और हंसने लगा। हाँ साहब, गरीबों की खिल्ली ऐसे ही उड़ाई जाती है। वो यदि यह समझ ले कि जिस क्लास में व्यक्ति कुछ दिन रह लेता है उसमें उसे सुख नहीं मिलता, तो उस न्यून क्लास वाले को दौड़ धूप ही बंद हो जाए और वह शांत हो जाए, क्योंकि कामना समाप्ति ही दुख निवृत्ति है। यदि हम आपको सुखों की मात्रा का नाटक स्पष्ट बताएं तो आपको आश्चर्य होगा। अच्छा सुनिए, वेद में लिखा है, सैषा आनन्दस्य मीमांसाङ्गं भवति इवासासासादधिवाध्यायकम् आशिष्टो दृष्टो वा बलिष्ठस्ते शैरं पृथिव्या सर्वावितस्य पूर्णः स्यात् सा एको मानुष्य आनन्दः। तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्ति है। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक हो, युवा हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, प्रजा अनुगत हो, सर्व सांसारिक सुख संपन्न हो, तो वह मानव लोक का सबसे बड़ा सुख है। किंतु वेद कहता है, ते सतम मानुषा आनंद सा एको मनुष्य गंधर्वाणामानंद। अर्थात ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख एक मानव गंधर्व के सुख के बराबर होता है। पुनः वेद कहता है,